किसी की कुछ हो जाओ एकदम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और थोड़ा सा हो तो फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर कांग्रेस। उसी की वजह से ये कल सौदा जो इसका ओवरफ्लो, खुद ही कह दिया, बोला मैं तो वोट काटू नहीं हूँ, कांग्रेस की रांद काटू हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ अभय चौटाला ने, आज राज में कहाँ तेरे फोबिया हो गया? राज में तो बीजेपी है, कांग्रेस कोई राज में है? तो इसीलिए लोगों के जहन में चीज चली गई। यही एक कारण है इनका कल जो दुर्गति हुई है रोहतक रैली के अंदर। 25 सितंबर को देवीलाल की 112वीं जयंती पर इनेलो ने हुड्डा परिवार के गढ़ रोहतक में विशाल रैली कर झारखंड में अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने की कोशिश की। रैली में जुटी भारी भीड़ से गदगद अभय चौटाला ने हुड्डा परिवार पर जमकर निशाना साधा, जिस पर हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने करारा पलटवार किया है। जेपी ने रैली को पूरी तरह फ्लॉप बताते हुए कहा कि जनता अच्छे से समझ चुकी है कि अभय चौटाला बीजेपी के इशारे पर हुड्डा परिवार और कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं, इसीलिए उन्होंने रैली को पूरी तरह नकार दिया। अभय सिंह चौटाला विपक्ष में हैं और विपक्ष के आदमी को बात करनी चाहिए सरकार से, सरकार की कार्यप्रणाली क्या है क्या नहीं। और आज यही एक कारण है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको इनेलो कहते हो, जो हाशिए पर आई है, उसका यही एक कारण है। मुझे याद है कि 2014 में मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था और तब से लेकर के आज तक अभय सिंह चौटाला और उसका परिवार, पहले एक ग्रुप था, 2 ग्रुप हो गए। असेंबली में हम जाते, छठा भी सेशन होता, खड़ा होता, कहता अध्यक्ष जी हमने 300 पेज की, इतने पेज की चार्जशीट दी है, हुड्डा साहब को गिरफ्तार करो। अरे भाई, तू कौन होता है चार्जशीट देने वाला? ये पुलिस का काम है। और कौन होता है चीफ मिनिस्टर किसी नेता प्रतिपक्ष की चार्जशीट के ऊपर कार्रवाई करे? तो जांच करवाए पुलिस से, पुलिस कर सकती है। तब से लेकर के कोई मामला होता, मैं इसको कहता कि भैया आप नेता प्रतिपक्ष हो, मैं भी विपक्ष में था, आपने सबकी आवाज उठानी चाहिए। तो उल्टा कांग्रेस के हुड्डा साहब के खिलाफ बोल रहे, तेरी फिजा लोगों में खराब होगी और लोग ये मान के चलेंगे कि तुम बीजेपी के साथ मिला हुआ, यानी कि सरकार के साथ है। तब से लेकर के 5 वर्ष की हटाई दी है इनके एमएलए ने। एक दिन भी सत्ताधारी दल के खिलाफ नहीं बोला, कांग्रेस और असेंबली में और बाहर भी। कितने रिकॉर्ड देंगे? किसी की कुछ हो जाओ एकदम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और थोड़ा सा हो तो फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर कांग्रेस। उसी की वजह से ये कल सौदा जो इसका ओवरफ्लो जो हुआ है, उसका यही एक कारण है कि लोगों के जहन में ये आ गई कि भाई ये तो बीजेपी के लिए काम करे, वोट काटू। और फिर आप पे कह दिया, खुद ही कह दिया, बोला मैं तो वोट काटू नहीं हूँ, कांग्रेस की रांद काटू हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ अभय चौटाला ने, आज राज में कहाँ तेरे फोबिया हो गया? राज में तो बीजेपी है, कांग्रेस कोई राज में है? तो इसीलिए लोगों के जहन में चीज चली गई। यही एक कारण है इनका कल जो दुर्गति हुई है रोहतक रैली के अंदर। मानस ना हो, उस जो अभय सिंह बोलने लग रहे, देख लो क्या मानस है भाई। मैंने तो देखने नहीं, बुलाऊं किसी ने, दिखाऊं? वीडियो है किसी पे? आपने देख ली ना? मैंने तो कुछ कई पत्रकार मित्रों से पूछा भी था, अरे मकान यू दिखाई दो लाई हुए, बोला दिखाई दे, आगे मन से को नहीं, मैं क्या करूँ? हमारे साथी भी, क्योंकि गांव से लोगों ने बताया, क्योंकि वो 1 महीना लोगों के जच गई कि भाई ये तो सब कुछ बीजेपी करवा रही है।
बता दें कि हिसार सांसद जयप्रकाश हरियाणा के उन नेताओं में गिने जाते हैं जो ताऊ देवीलाल की नर्सरी से निकले। 1989 में देवीलाल के आशीर्वाद से न केवल पहली बार सांसद बने बल्कि केंद्र में मंत्री बनने का स्वाद भी चखा। हालांकि बाद के दिनों में जब उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी में पकड़ मजबूत होने लगी तो वो चौटाला परिवार से दूर होने लगे। हाल के दिनों में जेपी हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा के सबसे मजबूत समर्थक के रूप में उभरे हैं। इसलिए जब भी चौटाला परिवार की तरफ से कोई हमला होता है तो जेपी काफी तीखा पलटवार करते हैं। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।